धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में पारिजात वृक्ष को सभी वृक्षों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष को कल्प वृक्ष, हरश्रृंगार, रातरानी और नाइट जैस्मीन के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर ये वृक्ष कहीं और से नहीं बल्कि सीधे स्वर्गलोक से आया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस वृक्ष को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। यही वजह है कि पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे हरश्रृंगार कहते हैं, जो कि ढेर सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। आप हरश्रृंगार के गुणों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके पत्ते, बीज, फूल और यहाँ तक कि इसकी छाल तक का इस्तेमाल तमाम तरह के रोगों के उपचार में किया जाता है। पारिजात या हरश्रृंगार का वृक्ष न सिर्फ औषधीय गुणों से परिपूर्ण है बल्कि इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है। कहते हैं कि ये वृक्ष इतना शुभकारी है कि इसे जिस भी परिसर में लगाया जाता है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारिजात के वृक्ष को पूरे विधि विधान के साथ राम जन्मभूमि परिसर में लगाया। कहाँ से आया पारिजात का वृक्ष? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तब 10 रत्न निकल चुके थे। समुद्र मंथन के दौरान 11वें क्रम में पारिजात निकला। सभी देवता पारिजात के गुणों से परिचित थे। ऐसे में देवताओं ने उस पर अपना दावा प्रस्तुत किया और उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए। देवताओं के राजा इंद्र ने पारिजात को स्वर्ग लोक ले जाने के बाद अपने बगीचे में लगा दिया। फिर क्या था, पारिजात स्वर्ग लोक में खूब फला फूला। देवराज और समस्त देवगण इसकी सुगंध से आनंदित हो उठते थे। यही नहीं, इंद्र स्वर्ग लोक में आने वाले खास मेहमानों को पारिजात के पुष्प भेंट स्वरूप भी देते थे। पुराणों में पारिजात के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। इस वृक्ष पर केवल रात्रि में फूल खिलते हैं और सुबह होने पर सारे फूल मुरझा जाते हैं। पृथ्वी पर कैसे आया पारिजात? मान्यता है कि पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लगाया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नरकासुर के वध के पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग भ्रमण के लिए निकले। वहाँ उनका बहुत स्वागत किया गया। जब वे लौटने लगे तो उन्हें उपहार स्वरूप ढेर सारे रत्न दिए गए। साथ ही देवराज इंद्र ने अपने प्रिय पारिजात के फूल भी श्री कृष्ण को भेंट किए। जब श्री कृष्ण धरती पर वापस आए तो उन्होंने सभी उपहार बाल गोपाल के बीच बांट दिए और पारिजात के सुंदर फूल रुक्मणी के बाल और जूड़े में लगा दिए। कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने जब ये दृश्य देखा तो वो भी जिद करने लगी कि उन्हें पारिजात का पौधा चाहिए। सत्यभामा के हट के आगे श्री कृष्ण की एक न चली। फिर क्या था, उन्होंने अपने एक दूत को पारिजात का वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग लोक भेजा, लेकिन इंद्र ने वृक्ष देने से इनकार कर दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तब उन्होंने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को पराजित कर आखिरकार भगवान श्री कृष्ण इस पौधे को धरती पर ले आए और उसे सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया। लेकिन देवराज इंद्र के प्रभाव से पारिजात के वृक्ष पर रात में फूल तो उगते थे लेकिन वे कृष्ण की प्रिय पत्नी रुक्मणी की वाटिका में ही गिरते थे। रुक्मणी और कोई नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थीं। यही वजह है कि आज भी पारिजात के फूल जब भी झड़ते हैं तो वो वृक्ष से काफी दूर जाकर गिरते हैं। यही नहीं, कहते हैं कि माता सीता रावण की लंका में अशोक वाटिका में पारिजात के फूलों से ही श्रृंगार किया करती थीं। इसलिए पारिजात को हरश्रृंगार भी कहा जाता है। देवी पूजा में है पारिजात का विशेष स्थान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
अनुसार सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु को पारिजात का वृक्ष बेहद प्रिय है, इसलिए इस पर माँ लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। पारिजात के फूलों का उपयोग मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजन के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि पूजा में केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वयं टूटकर गिरे हों। शास्त्रों में पारिजात के फूल तोड़ना वर्जित माना गया है। पारिजात के औषधीय गुण। पारिजात या हरश्रृंगार का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका वैज्ञानिक नाम निक्टेनिट्स ऑर्बोट्रिस्टिस लिनन है। पारिजात किसी भी तरह के ज्वर यानी बुखार, अस्थमा, बवासीर, गठिया, पाइल्स, गैस, दर्द, सूजन और यहाँ तक कि तनाव समेत ढेरों बीमारियों को दूर करने की शक्ति रखता है। हरश्रृंगार के पत्ते एंटी अस्थमेटिक और एंटी एलर्जिक गुणों से समृद्ध होते हैं। इसके फूलों को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है और फिर अस्थमा के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को पीसकर शहद में मिलाकर सेवन करने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। हरश्रृंगार के पत्तों का रस या फिर इसकी चाय बनाकर नियमित रूप से पीने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के अलावा सौंदर्य और त्वचा की देखभाल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरश्रृंगार एंटीबैक्टीरिया और एंटीवायरल जड़ी बूटी है। ये स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी और चकत्तों के इलाज में काफ़ी असरदार है। त्वचा संबंधी विकारों के लिए हरश्रृंगार का तेल बहुत उपयोगी है। ये चेहरे के दाग धब्बों को मिटाकर खोई रंगत वापस ले आता है। इसके पत्तों को पीसकर चेहरे पर लगाने से त्वचा का रंग साफ हो जाता है और वो ग्लो करने लगती है। इसके अलावा बालों की समस्याओं का रामबाण इलाज है हरश्रृंगार। ये गंजेपन की समस्या को दूर करने की शक्ति रखता है। इसकी पत्तियों को पीसकर सिर पर लगाने से जूं से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही डैंड्रफ भी दूर हो जाती है। इसके फूलों का रस पीने से बाल लंबे, मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। अब तो आप स्वर्गलोक से आए पारिजात के वृक्ष की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में जान ही गए होंगे, तो फिर देर किस बात की। आज ही इसे अपने आंगन में लगाएं। इसकी सुगंध से जहां सारा माहौल महक उठेगा, वहीं इसकी दिव्य शक्तियां आपके घर आंगन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। इसकी पत्तियों और फूलों का उपयोग कर आप निरोगी काया भी प्राप्त कर सकेंगे। जय श्री कृष्णा। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।